ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि गायत्री तंत्र के कुछ उपयोगों के बारे में, जिसमें भगवान नारायण श्री नारद मुनि को गायत्री तंत्र के कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। उसी को जारी रखते हुए आगे बताते हैं कि दूध का हवन करने से तथा घृत की आहुतियां देने से बुद्धि वृद्धि होती है। मंत्रोच्चारण करते हुए ब्राह्मी के रस का पान करने से चिरग्राहिणी बुद्धि होती है। पुष्प का होम करने पर वस्त्र और डोडों के होम से भी उसी प्रकार का वस्त्र मिलता है। नमक मिले हुए शहद से होम करने पर इष्ट वश में हो जाता है। लक्ष्मी पुष्पों से मिले हुए शहद का हवन करने पर इष्ट वश में होता है। जल में स्थित होकर अंजलि द्वारा अपना अभिषेक करने अर्थात अंजलि से जल लेकर अपने ऊपर छिड़कने से भी उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति होती है, यानी इष्ट वश में होता है। नियमित हवन करने से मति, निरोगिता, चिरायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मण किसी अन्य पुरुष के लिए करे तो भी वह पुष्टि को प्राप्त होता है। उचित रीति से प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप 1 मास तक करने से आयु की वृद्धि होती है, बल बढ़ता है तथा यह दीर्घायु, बल और उत्तम देश को प्राप्त होता है। आयु और आरोग्य के अभिलाषा युक्त द्विज को 2 मास तक इसका जप करना चाहिए। 2 मास तक जप करने पर आयु और आरोग्य दोनों ही उपलब्ध होते हैं और लक्ष्मी की कामना के लिए 3 मास तक जप करना आवश्यक है। 4 मास तक जप करने से दीर्घायु, श्री लक्ष्मी, स्त्री और यश की प्राप्ति होती है। पुत्र, कलत्र, आयु और आरोग्य, लक्ष्मी तथा विद्या की प्राप्ति हेतु 5 मास तक जप करना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट मासों तक जप करना आवश्यक है। एक पैर पर बिना किसी का आश्रय लिए खड़े रहकर तथा ऊपर को भुजाएं लंबी कर जप करना चाहिए। इस प्रकार 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जाप करने पर सब कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार 1100 नित्य जपने से सर्व कार्य संपन्न हो जाते हैं। प्राण, अपान वायु को रोककर 1 मास तक प्रतिदिन 300 मंत्र जपने से इच्छित वस्तु की उपलब्धि होती है। आकाश की ओर भुजा उठाए हुए और एक पैर के ऊपर खड़ा होकर श्वास को यथाशक्ति अवरोध कर 1 मास तक 100 मंत्र प्रतिदिन जपने से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ऐसा कौशिक का मत है। जल के भीतर डुबकी लगाकर 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जप करने से सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 1300 मंत्र प्रतिदिन जप करने से सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जपने के समय एक पैर पर खड़े होकर आकाश की ओर बाहु लंबी किए और बिना किसी का आश्रय लिए खड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार एक पैर पर खड़े होकर रात्रि में हविष्यान अन्न खाकर 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य ऋषि हो जाता है। इसी प्रकार 2 वर्ष तक जप करने से वाणी अमोघ होती है। 3 वर्ष तक इसी विधि के द्वारा जप करने से मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है और यदि 4 वर्ष तक इसका जप उक्त विधि से किया गया तो भगवान ही निकट आ जाते हैं। 5 वर्ष पर्यंत जप करते रहने से अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है और 6 वर्ष तक एक पाट पर स्थित होकर ऊर्ध्व वायु किए जप करने से इच्छा रूप, यानी जैसा वेश बनाने की इच्छा हो वैसा ही रूप धारण कर लेना हो जाता है। 7 वर्ष तक जप करने से अमरता प्राप्त होती है, अर्थात देव योनि मिल जाती है। 9 वर्ष पर्यंत जप करने से मनु की पदवी और 10 वर्ष में इंद्रासन ही मिल। ऐसे एक आसन के सहारे 11 वर्ष किया जाए तो मनुष्य प्रजापति के भाव को प्राप्त कर लेता है और 12 वर्ष पश्चात तो ब्रह्म पद को ही प्राप्त कर लेता है। इसी तप से नारद
आदि ऋषियों ने संपूर्ण लोकों को जीत लिया था। में कुछ शाकाहारी थे, दूसरे कंद भोजी, कुछ फल खाने वाले थे और कुछ दूध पर निर्भर। कुछ घृताहारी, दूसरे सोमपान करने वाले, कुछ चरु ग्रहण करने वाले ऐसे थे जो भिक्षाहन पर ही निर्वाह करते थे। कुछ लोग भविष्य को खाते हुए महान जप करते थे। द्विजों को पापों के निवारणार्थ 3 सहस्त्र जप करना चाहिए। यदि किसी द्विज के द्वारा स्वर्ण चुरा लिया गया हो तो इस पाप से मुक्त होने के लिए 1 मास जप करना चाहिए। जिस द्विज ने मदिरा पान कर लिया हो तो उसे पूरे 1 मास पर्यंत 3000 मंत्र प्रतिदिन जप करिए। गुरु शय्यागामी को शुद्ध होने के लिए 1 मास तक 3000 मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिए। जंगल में कुटी बनाकर रहकर और 3 सहस्त्र प्रतिदिन जप करने से ब्रह्म हत्या करने वाला हत्या रूपी महान पातक से विमुक्त हो जाता है, ऐसा विश्वामित्र का कथन है। 12 दिन तक जल में डुबकी लगाकर सहस्त्र गायत्री का जप करें। उपर्युक्त जप को शुद्ध होकर प्राणायाम करके 3000 मंत्र 1 मास तक जपने से महान पातक से भी छूट जाता है। महापातकी ही क्यों ना हो, वह महान भय से मुक्त हो जाता है। 1 सहस्त्र प्राणायाम करने से ब्रह्मघाती भी विशुद्ध हो जाता है। 6 बार प्राणापान को ऊपर करके जो प्राणायाम किया जाता है वह सब पापों का विनाश करता है। राजा 1 मास तक जपता हुआ पवित्रता को प्राप्त होता है और गौ हत्या हो जाने पर 12 दिन तक 3000 जप प्रतिदिन करे। अगम्य स्थान में गमन करना, यानी जहाँ जाने योग्य स्थान नहीं है वहाँ जाना, चोरी, मारना, अभक्ष वस्तु का भक्षण कर लेना, इन दोषों को मिटाने के निमित्त 10,000 गायत्री का जप करना चाहिए। इससे द्विज की शुद्धि होती है। संपूर्ण पापों से एक साथ ही दूषित होने पर अथवा जब किसी पुरुष को एक साथ ही अनेक पापों ने दोष युक्त बना दिया हो तो 100 प्राणायाम कर इन पापों से मुक्त होना चाहिए। वन में बसकर 1000 जप करता हुआ 1 मास तक ठहरे, इससे सभी कल्मश दूर होते हैं। 3000 जप करने से 1 उपवास के समान पुण्य मिलता है। 24 सहस्त्र जप करने से 1 कृच्छ के समान और 64,000 का फल 1 चांद्रायण व्रत के समान होता है। प्रातः और सायं दोनों संध्याओं में 100-100 बार जपने से सभी पाप छूट जाते हैं। जल में निमग्न होकर 100 गायत्री नित्य जप करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। जप करते समय सूर्य रूपी गायत्री का ध्यान करते रहें। हे नारद, ये हमने आपसे शांति, शुद्धादि, कल्पना, रहस्य कहा। इस रहस्य का भी रहस्य है। ये आपको सदैव गुप्त रखने योग्य है। ये सदाचार का संग्रह आपको संक्षेप से सुनाया। इसका विधि पूर्वक आचरण करने से माया दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म जो यथाविधि करता है वह पुरुष भक्ति और मुक्ति दोनों का अधिकारी होता है। आचार को प्रथम धर्म कहा गया है तथा धर्म की स्वामिनी देवी को कहा गया है। यही संपूर्ण शास्त्रों में बतलाया गया है कि सदाचार के समान कोई भी वस्तु महान फलदायी नहीं है। सदाचारी पुरुष सदा पवित्र और सदा सुखी होता है। हे नारद, इसमें असत्य नहीं है कि सदाचार युक्त पुरुष धन्य होता है। जो देवी के प्रसाद जनक सदाचार विधि को सुनता और सुनाता है वह सब प्रकार से धनी और सुख का भागी होता है। विशेषतः जप करने वाले गृहस्थों को त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है। मुनियों को ज्ञान सिद्धि तथा यतियों को मोक्ष की सिद्धि होती है। 3 रात उपवास करके अच्छी प्रकार से 1000 घी की आहुति खदिर की समिधाओं से अग्नि में देने पर बहुसंख्यक धन प्राप्ति का लाभ होता है। घृत युक्त पलाश की समिधाएं सूर्य ग्रहण के समय अग्नि में हवन करने से सहस्र धन की प्राप्ति होती है। खदिर तथा रक्त चंदन को घृत युक्त करके
चंद्र ग्रहण के अवसर पर अग्नि में हवन करने से सहस्त्र स्वर्ण की प्राप्ति होती है। रक्त चंदन को घी में भिगोकर अग्नि में 1000 बार आहुति देने से घी, दूध आदि गौमय की कमी नहीं रहती। जाति, चंपक, रजार्क के फूलों को घृत युक्त करके अग्नि में हवन करने से वस्त्र प्राप्त होते हैं। जब सूर्यमंडल का बिंब मात्र झलक रहा हो अर्थात सूर्योदय हो रहा हो, उस समय 1000 बार तर्पण करने तथा सूर्योदय से पूर्व चंद्र काल में 1000 आहुति देने से सोने चांदी की प्राप्ति होती है। जल में स्नान करके 1000 बार जप करने से अलक्ष्मी, पाप, मल व्याधि नष्ट हो जाते हैं। लोध को गोघृत में मिलाकर बार होमने से चोर, अग्नि के उपद्रवों का भय नष्ट हो जाता है। दूध पीकर 1 लक्ष गायत्री का जप करने से अकाल मृत्यु का डर चला जाता है। घी खाने वाला मेधा प्राप्त करता है, जिससे बहुत प्रकार के विज्ञान का संचय होता है। वेतस पत्रों को घी में मिलाकर अग्नि में हवन से लक्षाधिपति की पदवी प्राप्त हो जाती है। जल में स्थिर होकर लाख की भस्म की आहुति तथा सूर्य के सम्मुख नाभि मात्र शुद्ध होकर खड़ा रहे तो गर्भपात, प्रदर, मृत स्नान की उत्पत्ति आदि स्त्री संबंधी महारोग दूर हो जाते हैं। घी मिलाकर तिलों से अग्नि में 1,00,000 बार हवन से सब कामनाओं की सिद्धि होती है तथा परम स्थान की प्राप्ति होती है। यवों में घी मिलाकर 1,00,000 बार अग्नि में आहुति देने से सब कर्मों की सिद्धि होती है तथा परा सिद्धि प्राप्त होती है। 1,00,000 बार घी की आहुति देने से सब कामों की सिद्धि होती है। पंचगव्य पीकर 1,00,000 जप करने से स्मृति की वृद्धि होती है। इसी प्रकार अन्न आदि से नित्य हवन करने से अन्न आदि प्राप्त होता है और अग्नि में आहुति देने से बहुत सा साधन सामान प्राप्त होता है। नमक में मधु मिलाकर हवन करने से सब वश में हो जाते हैं। ज्वर नष्ट करने के लिए लाल कनेर के फूलों से हवन करना चाहिए। भिलावे के तेल द्वारा हवन करने से उच्चाटन हो जाता है। नीम के पत्तों के हवन करने से विद्वेष दूर हो जाता है। लाल चावलों को घी में मिलाकर अग्नि में हवन करने से बल की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का क्षय होता है। मधु, घी संयुक्त करके किसी को वापस बुलाने के लिए हवन करना चाहिए। गाय के दूध का अग्नि में हवन करने से शांति का निवास हो जाता है। आहार जीतकर जो ब्रह्मचारी 3000 गायत्री जप करता है वह वर्ष में धन, ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। शमी, बिल्व, पलाश और खास तौर से अर्क या आक के पुष्पों की समिधा बनाकर जो हवन करते हैं उन्हें स्वर्ण की प्राप्ति होती है। आब्रह्म से त्र्यंबकम यजामहे तक 1,00,000 बार निराहार होकर जपने से गायत्री वरदा हो जाती है। भावना पूर्वक 1,00,000 बार गायत्री जपने से महारोग नष्ट हो जाते हैं तथा स्नान करके जल के भीतर 100 बार जप करने से भी रोग दूर हो जाते हैं। स्वर्ण, तेल की चोरी करने तथा सुरा पीने का पाप नष्ट होने के लिए विप्र दोनों चंदन, कपूर, चावल, यव, लौंग, नारियल, आज्य मिश्री, आम की लकड़ी इनसे हवन करे। इस सामग्री से किया हुआ हवन गायत्री को प्रिय है। प्रणव युक्त 24 लाख गायत्री जप सिद्धि के लिए पृथक दूध, भात, तिल, दूर्वा, बरगद, गूलर आदि दूध वाले वृक्षों की समिधाओं से 3000 गायत्री का हवन करें। तिलों से 24,000 आहुति देने वाला समस्त पापों से रहित हो दीर्घायु हो जाता है। आयु की कामना से घृत युक्त सामग्री अथवा केवल घृत से, खीर से, दूध और तिलों से 3000 आहुति दें। तदनंतर लाल कमलों से त्रिमधु युक्त 10,000 आहुति दें तो 6 महीने में महान धनवान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य प्रणव व्याधियां तथा शिर सहित गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनको कहीं पर भी भय नहीं होता।
100 बार गायत्री का जप करने से दिन भर का पाप नष्ट होता है और 1000 बार जपने से अनेक पातकों से मुक्त हो जाता है। 10,000 बार गायत्री जपने से सोने की चोरी करने तथा गुरु की स्त्री से गमन करने के पापों से मुक्त हो जाता है। स्नान काल में 3 बार प्राणायाम कर यदि गायत्री का 1 लाख जप करें तो मदिरापान के दोष से छूट जाता है। प्रणव महाव्याधि पूर्वक यदि प्राणायाम 16 बार करें तो तत्क्षण ही रात दिन के पाप से छूट जाता है। 1000 नित्य गायत्री का जप 1 मास तक करने से भ्रूण हत्या के दोष को भी नाश कर देता है। विशेषकर गायत्री मंत्र द्वारा हवन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। गायत्री समस्त पापनाशिनी और वर देने वाली तथा भक्तों पर कृपा करने वाली हैं। अतः शांति की कामना करने वाला पुरुष पवित्र होकर चावलों से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे। अपमृत्यु को नाश करने की इच्छा वाला पुरुष घृत द्वारा, शोभा की इच्छा करने वाला पद्मों से और सोने की इच्छा करने वाला बेलपत्रों द्वारा गायत्री मंत्र का हवन करे। ब्रह्म तेज की कामना करने वाला व्यक्ति सावधानी पूर्वक घृत युक्त तिलों से और घी से हवन करे। 10,000 गायत्री के हवन से पाप मुक्त हो जाता है और 1 लाख बार हवन करने से पापी पुरुष बड़े पाप से छूट जाता है। गायत्री वेदों की माता एवं पाप नाश करने वाली है। अतः गायत्री की उपासना करने वाला व्यक्ति इच्छित लोकों को प्राप्त करता है। उपांशु, जिसमें होठ मात्र हिले, भाव से जपने पर 100 गुना फल प्राप्त होता है और मन में जपने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। अतः गायत्री का जप विशेषतया उच्च स्वर में ना करें। गायत्री जपने वाला पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस कारण से समस्त प्रयत्नों द्वारा स्नान कर स्थिर चित्त हो सर्व पाप नाश करने वाली गायत्री का जप करें। जो राजा व्रत पूर्वक गायत्री का 1 लक्ष होम करता है, उसके शत्रु युद्ध भूमि में उसके आगे कदापि नहीं ठहरते। उसके देश में काल, मृत्यु तथा व्याधि का कभी भय नहीं रहता। अतिवर्षण, अवर्षण, मूषक, शलभ यानी टिड्डी आदि पक्षियों से रक्षा होती है। गायत्री जपने वाले को सब प्रकार की इतियों का और राक्षसों का भय नहीं रहता, अर्थात इन सब का विनाश हो जाता है। सबकी धर्म निष्ठा चेष्टा होती है और सभी का कल्याण होता है। जो नृपति 1 कोटि संख्या में सविधि होम करता है, उसका चित्त स्थिर और शांत रहता है। उसे मानसिक दाह इस-लोक और परलोक में कहीं भी व्यथित नहीं करते। इस कोटि होम में राजा 20 ब्राह्मणों का वरण करे। जो द्विज आत्मा की सद्गति के लिए 100 या 1 सहस्र अथवा 1 करोड़ होम स्वयं करता है, उसे और इस प्रकार श्रद्धान्वित होकर करने पर क्षत्रिय हो अथवा वैश्य, उसे महान पुण्य का फल प्राप्त होता है और वह जिन जिन वस्तुओं की अभिलाषा करता है, उसे वह निसंदेह मिलती हैं। सावित्री देवी जो देवादिदेव रूप हैं तथा पर से पर हैं, उनका आश्रय लेने पर मनुष्य की सदैव स्वर्ग में जाने की अभिलाषा भी पूर्ण होती है। सब कामों और मनो अभिलाषाओं की प्रदायिनी सावित्री कही गई हैं। इसके अभिचार में विपरीत चिंतन करना चाहिए। जहाँ विपरीताक्षर व्यातियों का उच्चारण करना चाहिए, ये हे ऋषि श्रेष्ठ, इसके सिर अक्षरों को भी विपरीत मानना चाहिए। प्रारंभ में शिर का प्रयोग करना चाहिए तथा प्रणव को अंत में उच्चारण करना चाहिए और फटकार को मध्य में प्रयुक्त करें। प्रज्वलित अग्नि की आभा के समान आभा वाली गायत्री का चिंतन करें और ऐसा ध्यान करें कि वे शत्रुओं के केशों को पकड़कर अपने त्रिशूल द्वारा उन पर घात कर रही हैं। हे राज सत्तम, सकल कामनाओं को देने वाली गायत्री को इस प्रकार जपना चाहिए और शक्ति के अनुसार होम करना चाहिए। अपने त्रिशूल से दहन करती हुई तथा चढ़ी हुई भ्रकुटी से सुशोभित मुखमंडल वाली
उस वायुभूत देवी का उच्चाटन काल में चिंतन करें। धावमान तथा साध्य को उस देश से दूर से अभिचार में विष मिश्रित होम करना चाहिए। अपने रक्त को कड़वे तेल में मिलाकर तथा उसमें विष मिलाकर यत्न पूर्वक होम काल में देना चाहिए, किंतु क्रोधावेश में आकर शत्रुओं के वध करने की इस रीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा शत्रु के ऊपर प्रयुक्त न हुआ तो प्रयोक्ता को निश्चय नष्ट कर डालता है। बुद्धिमानों को इसका प्रयोग निरपराधी पर नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वर, स्वल्प अपराध होने पर भी इसका उपयोग करना उचित नहीं। महान अपराध करने वाले बलवान को तथा देव और ब्राह्मण को कष्ट देने वाले को जो हनन करे उसे दोष नहीं लगता। धर्म और दान करते समय तथा स्वल्प अपराध के समय पंडित को चाहिए कि बहु पाप रूप अभिचार को कदापि न करे। जो पापात्मा तथा दुर्मति अनेकों के मार्ग में कंटक बना हुआ है, उस अपराधी को हनन करने वाले को महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष भगवान के वेद और यज्ञों के द्विज के भक्त हैं, उनके प्रति कभी अभिचार ना करे। यदि ऐसा किया जाए तो वह अभिचार निष्फल हो जाता है। जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति अभिचार का प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि इस प्रकार करने पर अपना ही विनाश हो जाता है। पाप समूहों का विनाश करने वाली उस धात्री सावित्री को प्राणायाम से, जप, अंतर्जल से, व्याहति तथा प्रणव सहित सिर से जपना चाहिए। प्रणव के साथ न्यास करके व्यातियों का पृथक पृथक उच्चारण करना चाहिए। सदाचार से लौकिक और पारलौकिक सुख मिलता है। ये मैंने आपसे कहा, और क्या सुनने की इच्छा है वह मुझसे कहो। ये भगवान नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं। गायत्री तंत्र के अंतर्गत कुछ थोड़े से प्रयोगों का संकेत यहाँ पर किया गया है। इन प्रयोगों के जो सुविस्तृत विधि विधान, कर्मकांड एवं नियम बंधन है, उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि ये उचित नहीं है। क्योंकि तंत्र से गुह्य विषय को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट करने से सार्वजनिक सुव्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओम शांति।